इंदौर संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा वर्षों से संचालित विद्यालयों की मान्यता करते समय जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा को भी अनदेखा अमान्य कर दिया है। साथ ही कई विद्यालयों को सिर्फ कला या वाणिज्य संकाय की ही मान्यता दी गई है। कार्यालय से कई मान्यताओं की अनुशंसा दबाव में की गई है। अशासकीय विद्यालय संघ सहयोग द्वारा पूर्व में शिक्षा मंत्री एवं आयुक्त लोक शिक्षण से मांग की गई थी कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अमान्य प्रकरणों में कमी पूर्ति इंदौर में ही लेकर इंदौर से ही मान्यता जारी की जाए, किंतु जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मान्य प्रकरणों में कुछ विद्यालयों पर विशेष कृपा बरसाते हुए कमी पूर्ति ली गई। शेष विद्यालयों को कमी पूर्ति हेतु सूचना नहीं दी गई। कई विद्यालयों को मान्यता देने के बाद पोर्टल से हटाकर अमान्य करना भी संदेह के दायरे में आता है। साथ ही काफ़ी विद्यालयों को एक ही संकाय की मान्यता दी गई है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग में ही सबसे अधिक मान्यता नवीनीकरण अमान्य किए गए हैं। सत्र 2021 व 2022 में 513 आवेदन में से 151 प्रकरण अमान्य किए गए हैं, जबकि 121 प्रकरण अभी तक पेंडिंग है। कई विद्यालयों को 2 या 3 वर्ष की मान्यता दी गई, जबकि विद्यालय द्वारा आवेदन एवं आवेदन शुल्क 5 वर्ष का जमा किया गया। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय इंदौर महोदय, आपके द्वारा वर्षों से संचालित विद्यालयों की मान्यता को जारी करते समय जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा को भी अनदेखा कर अमान्य कर दिया गया है। यदि डीओ द्वारा मान्य किसी विद्यालय के आवेदन में कोई कमी थी तो उसे सूचित कर उसकी कमी पूर्ति कराई जा सकती थी, न कि सीधे निरस्त किया जाना था। साथ ही कई विद्यालयों को 2 या 3 वर्षों की ही मान्यता दी गई है, तो कई विद्यालयों को सिर्फ कला या वाणिज्य संकाय की ही मान्यता दी गई है। अशासकीय विद्यालय संघ सहयोग यह भी जानना चाहता है कि आपके द्वारा कई विद्यालयों को मान्यता देने के बाद पोर्टल से हटाकर अमान्य किए गए हैं, जो कि संदेह के दायरे में आता है। साथ ही काफ़ी विद्यालयों को एक ही संकाय की मान्यता दी गई है एवं कई विद्यालयों ने जिस संकाय का आवेदन किया ही नहीं था उन्हें उसी में कमी बताकर अमान्य कर दिया गया है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में इंदौर संभाग में ही सबसे अधिक मान्यताएं नवीनीकरण प्रकरण अमान्य किए गए हैं। सत्र 2021-22 में 513 आवेदन में से 151 प्रकरण अमान्य किए गए हैं, जबकि 121 प्रकरण अभी तक पेंडिंग हैं। महोदय, आपके कार्यालय से मान्यताओं को जारी करने में अनियमितता हुई है, उसे तुरंत ही सही करवाई जाए, अन्यथा संस्था इन प्रकरणों को लेकर न्यायालय में जाएगी। साथ ही कुछ प्रकरणों को लेकर लोकायुक्त में भी शिकायत करेगी। सर, वास्तव में मान्यता नवीनीकरण 9वीं 10वीं से लेके 11वीं 12वीं की संस्थाएं जो भी हैं उनका मान्यता का नवीनीकरण का कार्य चल रहा है और बीच में कई बार संयुक्त संचालक महोदया मैम से मुलाकात हुई थी। उनको बार बार कहा गया था कि जो भी अनियमितताएं हैं वो यहीं पूर्ण कराई जाए और पूर्ण कराने के बाद मान्यता प्रदान की जाए। तो बीच में कई बार चर्चा करी तो इन्होंने कई सारे जो स्कूल हैं उसमें बातें मान करके उन्होंने पहले तो साइड में रख ली थी, लेकिन जब हमने वहाँ पे भोपाल में आवेदन दिया उसके बाद उन्होंने उस पर कार्रवाई करके मान्यताएं हमारी जारी करी, कुछ को मान्य किया। लेकिन विडम्बना ये है साहब कि कई सारी मान्यताएं जो जिला शिक्षा अधिकार्यालय, चाहे वो क्योंकि संभागीय कार्यालय है साहब, यहाँ विभिन्न 7 जिलों का कार्यालय, तो सभी जिलों के जो जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो अनुशंसा की थी मान्यताओं की, उन मान्यताओं पर इन्होंने अमान्य कर दिया। जबकि संबंधित विद्यालयों को सूचना तो देना थी कि अगर आपके यहाँ ये कमी है तो उनको एक सूचना दे करके पूर्ण करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया है। कुछ संस्थाओं को ऐसा संदेहास्पद है कि कई कार्यालय के कुछ लोगों ने कॉल करके कमी पूर्तियाँ करवा कर उनकी मान्यताएं जारी करी और बाकी को निरस्त किया गया। कई सारे विद्यालय ऐसे भी हैं जिनकी मान्यताएं संयुक्त संचालक ने मान्य कर दी, कुछ दिनों बाद उनकी मान्यताओं को अमान्य कर दिया गया बिना कोई कारण बताए हुए। कई विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने 5 वर्ष का शुल्क जमा कर रखा है, उनको मान्यताएं मात्र 2 वर्ष की दी है। मतलब उनको जो पिछला सत्र कोरोना का गया है उनकी मान्यता दी है, मतलब वो विद्यालय अब 2 महीने बाद फिर से मान्यता के चक्कर में लग जाए। हमने आज इनके गेट के ऊपर ज्ञापन अपना चिपका दिया गया है और शासकीय अधिकारियों को मान्यता अमान्य करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वे ये नहीं देखते हैं कि एक विद्यालय पर कितने लोग आश्रित होते हैं। आया बाई से लेकर आया दीदी से लेकर ड्राइवर भैया भी होते हैं। कई सारे योग्य व्यक्ति जिनका शासन का दायित्व है उनको रोजगार उपलब्ध कराना, वो नहीं करने के कारण से हमारे अशासकीय विद्यालयों में आकर पढ़ाने का कार्य करते हैं।